नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे SI 2021 का जो पेपर हुआ था उसके विस्तृत क्वेश्चनों की, जिसकी आंसर की है वो आपके सामने लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से था, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अलगोजा, सतारा, मशक, रवाज। जल्दी से आंसर बताएं, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों, आपका आंसर 4 है, वो सही हो जाएगा, रवाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा VL मेहता। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति का मिलान करना है। जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। तो आपका आंसर हो जाएगा BADC। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कार्बेट का कहाँ है? उत्तराखंड में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गिर कहाँ पर है? गुजरात। और बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, युगांतर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, युगांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है? राजकोट, सूरत, नागपुर, मुंबई। जल्दी से आंसर बताएं। तो आपका आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान करना है। जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, दक्षिण का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। और मध्य का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। उत्तर पश्चिम का मुख्यालय जयपुर और पूर्वी का मुख्यालय कोलकाता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? BADC। 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। देखिए, इसका आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? पांचना, सोम कमलांबा, जवाई, सिद्धमुख। जल्दी से अपना आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सोम कमलांबा परियोजना। 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान करना है। देखिए, पिनाइन है वो कहां पर है? इंग्लैंड। दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड और अपलेशियन ये कहां पर है? ब्राजील। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, पहला ऑप्शन पिनाई इंग्लैंड ये सही है, दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड ये भी सही है, और अपलेशियन ब्राजील ये ऑप्शन गलत है। अपलेशियन पर्वत कहां पर है? USA में। तो आपका आंसर हो जाएगा A और B। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट ब्लांक, विनामाला, माउंट एल्ब्रोस, माउंट पेर्डू। जल्दी से अपना आंसर बताएं।
तो इसका आंसर हो जाएगा वीणामाला। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है अंध महासागर से प्रशांत महासागर को, लाल सागर से काला सागर को, भूमध्य सागर से काला सागर को और भूमध्य सागर से लाल सागर को। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागर से काला सागर को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के खनिज संसाधन तथा उनके उत्पादन स्थलों का मिलान कीजिए। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए टंगस्टन का हो जाएगा डेगाना और मैग्नीज का हो जाएगा लिलवाणी और तांबा का हो जाएगा खेतड़ी सिंगाना और सीसा और जस्ता हो जाएगा जावर माला। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, BADC, यानी 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। रियो डी जेनेरो, टोक्यो, जोहान्सबर्ग, लंदन। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार कौन सा है, मेसा, भोराट, उड़िया, छप्पन। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा, भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो आपका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 226। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन है, नागोया औद्योगिक प्रदेश है जापान का, चीन का, दक्षिण कोरिया का या मलेशिया का। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, जापान का। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है। तो आपका आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 91वें संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए इसमें केंद्र में द्वैत शासन ये है, एक अखिल भारतीय संघ ये भी है, प्रांतों में स्वायत्तता ये भी है। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर है वो सही हो जाएगा, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा, 171वें अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो देखिए ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 और समान नागरिकता का जो संहिता है उसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन इसका हो जाएगा अनुच्छेद 48 और
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये हो जाएगा अनुच्छेद 50। तो आपका ऑप्शन 1 नंबर है वो सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो आपका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन पहला, ए, बी और सी तीनों सही है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो आपका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा, उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? तो आपका ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश टाटिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो आपका आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एन के बैरवा। दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो आपका ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जस्टिस जगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑप्शन है, मोहनलाल सुखाड़िया। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? दोहरी गणना, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, व्यक्तियों की आय में अंतर, बहिष्करण और समावेश की समस्या। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तियों की आय में अंतर है। कौन सा ऑप्शन है? 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं, मार्जिन आवश्यकताएं। जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या ऑप्शन सही होगा? 4 नंबर ऑप्शन है, मार्जिन आवश्यकता है। कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है? तो आपका ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा, 0.820। कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण है? आर्थिक असमानता, सामाजिक समावेश, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता। तो आपका ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक समावेश। अगला क्वेश्चन है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? तो आपका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर घाटे का बजट। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है, बी और सी दोनों क्या होंगे? सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता, चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। जल्दी से इसका आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? तो इसका ऑप्शन 4 नंबर सही होगा, चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? जल्दी से आंसर बताएं। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5,000 की राशि। अगला क्वेश्चन है, लागत प्रेरक कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। आपका ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा, उत्पादन तथा मूर्ति में उच्चावसन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, स्वावलंबन स्कीम, अटल पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, यानी ए का कौन सा? JICA, बी का 3WB, सी का हो जाएगा ADB और डी का हो जाएगा NDB। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस एमसेंड नीति 2021 का उद्देश्य है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्य राज्यों की नकदी बजरी के प्रयोग को रोकना। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? 2 नंबर ऑप्शन लाभांश एवं बोनस शेयर। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, अपोलो द्वितीय। एक बार इस पर स्टार लगा दीजिए, बोनस मिल सकता है, क्योंकि अपोलो द्वितीय नहीं है, ये अपोलो 11 लिखा हुआ है, रोमन संख्या में इसने ऐसे लिख दिया है, तो यहाँ पर आपको बोनस मिलने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? निकोला टेस्ला, रिचर्ड फेमेन, लिनस पोलिंग, ऑर्थन वेनबर्ग। तो आपका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा, निकोला टेस्ला को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? तो आपका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा, एलेक जेफ्री एंड सहयोगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, कब किया गया? आपका ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, कार्सिनोमा का संबंध रखता है प्रवाहकीय ऊतक का असाध्य, मैलिग्नेंट ट्यूमर, त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मैलिग्नेंट ट्यूमर और संयोजी ऊतक का बिनाइन ट्यूमर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताएं।
तो आपका ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यूजीसी से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र कहां पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जल्दी से आंसर बताएं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो आपका ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1972 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? सुक्रोज, डीएमएसओ, ग्लिसरॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? रेडियो तरंग, पराबैंगनी तरंग, अवरक्त तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है, अवरक्त तरंग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में हुआ, कौन सा उपग्रह था? जल्दी से बताएं। तो आपका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपका ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन सही है, खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है, एक निब्बल में कितनी बीट्स होती है? तो देखिए आपका आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, 4 बीट्स होती है। तो कौन सा ऑप्शन है? 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? अवरक्त तरंग, रेडियो तरंगे, प्रस्रवीय तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रस्रवीय तरंगे। 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो ये कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्न प्रश्न में एक कथन के पश्चात 3 तर्क आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमजोर। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3 तर्क है वो क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? ग्रेफाइट, फुलेरिन, हीरा, काजल। जल्दी से बताएं। तो आपका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन है, अब आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व क्या था? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक तरफ सीमा और दूसरी तरफ रीमा दे रखी है, जिनकी वर्तमान समय की आयु का अनुपात 9:16 और इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद, कब? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। अब यहाँ पर आपको अनुपात बराबर करना है, तो क्या करोगे? यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर अंतर 7 का।
तो आपके पास नया अनुपात क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1 9 और 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 7 14 और 7 इंटू 3 21। संख्या कितने से बढ़ रही है, 5 से, तो कितना हो जाएगा, कितने वर्षों का अंतर है, 10 वर्ष का। 10/5 बराबर कितना आ जाएगा, 2। 2 का 9 से गुणा, 9 दूनी 18, 2 का 6 से गुणा, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 18 और 12 इनकी कब की उम्र आ गई, वर्तमान समय की। आपसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष पहले ये सीमा कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष की, और रीना हो जाएगी 6 वर्ष की। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 6:13। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गांव की जनसंख्या 3,60,000 है। इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नलिखित पार्ट में आपको दर्शाया गया है। नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किस व्यवसायों के योग के बराबर है। तो देखिए, नौकरी में कितना 120 और परिवहन में कितना 24, तो 120 प्लस 24 कितना हो रहा है, 144। तो उसी प्रकार आपका कृषि और व्यापार का योग 108 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 144। तो आपका ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कृषि और व्यापार। अगला क्वेश्चन है, कमल एवं लक्ष्मण दो सगे भाई है। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है। नंदनी कमल की पुत्री है। लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की मां का नाम मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है एवं दया ओम की पुत्री है। तो प्रेम नंदनी के क्या लगती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपसे कह रहा है कि ओम तथा प्रेम, ओम और प्रेम एक दूसरे क्या है, पति पत्नी। कौन कौन, ओम और प्रेम, इनको तीर के निशान से दर्शा दीजिए। अब वो कह रहा है कि नंदिनी कमल की पुत्री है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है। कौन, लक्ष्मण, किसका, प्रेम का क्या है, पिता है। और लक्ष्मण की पत्नी कौन है, चंचल। लक्ष्मण की पत्नी कौन है, चंचल। फिर क्या कह रहा है, और कमल की मां का नाम मधु। तो देखिए, लक्ष्मण और कमल की मां का नाम मधु है और ओम लक्ष्मण का दामाद है। तो देखिए, ये कौन है, ओम है, और ये क्या है, इसका लक्ष्मण का दामाद। इसका मतलब प्रेम क्या है, लक्ष्मण की पुत्री। क्या है, लक्ष्मण की पुत्री। और कमल और लक्ष्मण दोनों क्या है, सगे भाई। यानी लक्ष्मण का भाई कौन है, कमल। कौन है, कमल। और फिर कह रहा है कि कमल का नाम की मां का नाम क्या है, मधु। कमल की मां कौन है, मधु। तो कमल की मां मधु है, तो लक्ष्मण की भी मां कौन होगी, मधु। क्योंकि कमल और लक्ष्मण दोनों क्या है, भाई है। ठीक है। और ओम लक्ष्मण का क्या है, दामाद है एवं दया ओम की पुत्री है। किसकी, दया। अब ये जो दया है ना, वो ओम की क्या है, पुत्री है। तो वो कह रहा है कि प्रेम नंदिनी के क्या लगती है। अब नंदिनी कौन है, नंदिनी कमल की पुत्री है। ये जो कमल है ना, इसकी पुत्री कौन है, नंदिनी। तो कमल की पुत्री नंदिनी और लक्ष्मण की ये दया। अब वो क्या पूछ रहा है कि जो प्रेम, अब लक्ष्मण की पुत्री कौन है, प्रेम है, और कमल की पुत्री कौन है, नंदिनी। तो वो पूछ रहा है कि प्रेम नंदिनी के क्या लगती है। तो प्रेम है वो नंदिनी के चचेरी बहन है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। आपके सामने श्रृंखला दी हुई है, लुप्त संख्या पर क्या आएगा। तो देखिए, यहां पर क्या बन, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 कितना, 4। फिर 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, 18। उसी प्रकार 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 माइनस
16, कितना आ जाएगा 48। तो आपका ऑप्शन 4 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी हर संख्या के क्यूब में से हर संख्या का स्क्वायर माइनस करना है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में गोल को बीपीएमएच तथा माइंड को ओजेईएन लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एसओएआर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है, GOAL, इसको क्या लिख रहा है, BPMH। अब देखिए वो किस प्रकार लिख रहा है, BPMH किस प्रकार लिख रहा है, और उसी प्रकार वो कह रहा है माइंड को क्या लिख रहा है, OJEN। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है, जो तीसरा अक्षर ए है उसको क्या लिख रहा है, बी, उसी प्रकार एन को क्या लिख रहा है, ओ। यानी हर अक्षर तीसरे अक्षर का आगे वाला अक्षर है, यानी यहां पर ए का अगला अक्षर बी और एन का अगला अक्षर क्या है, ओ। और देखिए यहां पर ओ का अगला अक्षर क्या है, पी, और आई का अगला अक्षर क्या है, जे। तो उसी प्रकार ये जो SOAR है, यहां पर ए का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, बी, यानी 3 और 4 तो कट कर दीजिए, आपका ऑप्शन पहले और दूसरे में से कोई है। अब उसके बाद में ए को, अब देखिए ए का अगला अक्षर बी और ओ के बाद क्या आएगा, पी, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, BPST। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या बतानी है, कितने वर्ग है। तो देखिए यहां पर नंबर का लगा दीजिए, 1 2 3 4, 2 3 4, वर्ग काउंट कर लीजिए, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1, काउंट कर लीजिए, 16 और 4 20, 20 और 10 30, कितने वर्ग होंगे, 30। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्कों पर विचार करना है। एक RAS बनने के लिए जो उसे कॉलेज में स्नातक होना चाहिए, सभी प्रोफेसर गरीब है, कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर है और कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, सभी प्रोफेसर क्या है, गरीब है, ये क्या है, प्रोफेसर है, और ये सारे के सारे प्रोफेसर क्या है, गरीब, क्या है, गरीब। अब एक RAS बनने के लिए उसे कॉलेज में स्नातक होना चाहिए, यानी RAS बनने के लिए कॉलेज में क्या होना चाहिए, स्नातक, ठीक है। और कुछ गणितज्ञ क्या है, प्रोफेसर। अब देखिए ये आपके प्रोफेसर है और ये क्या है, गणितज्ञ। अब यहाँ पर कुछ गणितज्ञ क्या आ गए, प्रोफेसर, और कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। अब कोई भी कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, कुछ गणितज्ञ RAS नहीं है। तो देखिए कुछ क्या, आपको RAS और गणितज्ञ का कोई संबंध दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया। तो आपका आंसर 4 नंबर ऑप्शन है, रामविलास पासवान को पद्म विभूषण नहीं दिया गया, इसे पद्म भूषण दिया गया। क्या दिया गया, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, कौन सी कंपनी है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित राजन मिश्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे, उन्हें वर्ष 2007 में पद्म श्री प्रदान किया गया। आपका आंसर क्या होगा, दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रति वर्ष होता है, इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया, यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन होता है कमी, क्या होता है, कमी। अब वो कमी पीछे वर्ष की ओर जा रहा है, पिछले वर्ष की पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 3 वर्ष पूर्व
इसका मूल्य क्या था? देखिए पहले मूल्य 8,748, अब 10% की कमी हो रही है। अब कमी 10% की 3 वर्ष पूर्व की, तो 100/90, 100/90 इंटू 100/90, यानी 3 बार, 3 वर्ष के लिए 3 बार, और उल्टा लिखना है क्योंकि पीछे जा रहे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 9 9 और 9, 3 9 कितनी बार कट गया? 12 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12,000। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सेमी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? 12,000। कितना होगा? 12,000। अगला क्वेश्चन है, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया गया, कौन सी संस्थान थी? तो आपका ऑप्शन 4 नंबर सही होगा, IIT मद्रास। 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? शिरीषा शर्मा, शिरीषा बांदला, शिरीषा बेंद्रे, शिरीषा बुंदेला। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शिरीषा बांदला। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? म्यूकर, लाइकोपोडियम, पेनिसिलियम, लेप्टोस्पाइरा। तो आपका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा, म्यूकर है जो ब्लैक फंगस रोग का कारण है। अगला क्वेश्चन है, संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है, कौन सा संगठन है? आपका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन है, ILO। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो आपका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, 4 खिलाड़ियों ने राजस्थान से टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा? तो आपका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, जयपुर शहर। अगला क्वेश्चन है, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया, यहां MSME से क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, तो आपका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, संशोधित mRNA जो SARS कोविड-2 के स्पाइक प्रोटीन को कोडित करता है। अगला क्वेश्चन है, BRICS ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश? ब्राजील, भारत, रूस, चीन। तो आपका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा, भारत है वो 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, स्टेफानो स्टिसिमास। जल्दी बताएं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज? कविता देवी, रितु चौधरी, भवानी देवी, राधिका प्रकाश। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका ऑप्शन 3 नंबर है, भवानी देवी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया? आपका ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोविड-19 का उपचार, हीमोडायलिसिस। 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? आमेर, नरेना,
मंडोर, करौली। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेना। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी। तो आपका आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय सिंह पथिक, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? दयानंद सरस्वती, एम.एन. रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो हो जाएगा इसका आंसर 1 नंबर ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़, शेखावटी। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ, भीम शाह। जल्दी बताएं। तो देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने करवाया। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कान्नड़देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक? पद्मनाभ, वीरभान, भट्ट जगजीवन, पंडित जीवाधर। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्मनाभ, जो कान्नड़देव प्रबंध के नामक काव्य के लेखक। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर। तो आपका ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, गागरोन। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी पद्मिनी, रानी नाथावती, रानी विजया देवी, रानी गायत्री। तो आपका ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, रानी नाथावती ने बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या? तो आपका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 गांवों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, तिवारा कर वसूला जाता है औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, कृषि उत्पादों पर। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा का मूल नाम था? बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़, बेदला। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। तो आपका आंसर हो जाएगा सिहाड़। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा, जो नाथ द्वारा है, जिसकी मूर्ति श्रीनाथ जी की मूर्ति वो लेकर आए थे, जो कहाँ पर, जिसका दूसरा नाम क्या है? सिहाड़। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस जीके के 100 क्वेश्चन थे, इनके जो आंसर की है वो आपको जारी कर दिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें।